सर वाले जो 9 हरूफ हैं, उनमें हम शेप ऑफ जीम और शेप ऑफ नून को इस्तेमाल करते हुए हम ईज़िली ये 9 हरूफ की गोलाई बना सकते हैं। अब बारी आती है दुम वाले हरूफ की। ये हमारे पास 9 हरूफ हैं। सीन, छोटा, फिर बड़ा सीन, फिर स्वाद, फिर नून, फिर लाम, फिर काफ, फिर जीम, फिर आइन और फिर छोटी ये। ये 9 हरूफ हैं और ये तकरीबन 50% अगर आप इनको सीख लेते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो जाती है। ये सर वाले हरूफ हैं। फिर 6 हरूफ ये हैं अलिफ, बे, दाल, रे और स्लाइड वाली रे और जीम। ये 6 हरूफ हैं, इनको अगर आप सीख लेते हैं तो 50% इनसे आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो जाती है। यानी ये 6 हरूफ दुम वाले और सर वाले हरूफ अगर आप इनको सीख लेते हैं तो आपकी 100% हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो जाती है। तो सर वाले हरूफ को सीखने के लिए सबसे पहले आपको शेप ऑफ जीम को सीखना होगा, ये शेप ऑफ नून को। दोनों में से किसी एक को सीख लें तो आप इनकी गोलाई बनाना स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पर हमारे सामने शेप ऑफ जीम है। ये जीम आया यहाँ तक, आगे इसकी ये गोलाई है। अगर हम इसको इस तरह करें तो ये बनेगा बेजवी। बेजवी मतलब अंडानुमा। इसी गोलाई को आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, जीम की गोलाई की। ये जो चीज़ है, जब आप अच्छे से इसकी गोलाई सीख जाएंगे तो आप इजीली इन 9 हरूफ को बना सकते हैं। ये चीज़ आपने सीखनी है। अब जब आप गोलाई को इस तरह सीख जाएंगे तो यहाँ पर ये सीन का सिरा है, यहाँ पर शेप ऑफ नून की गोलाई है, ये चीज़, ये बड़ा सीन और शेप ऑफ नून की गोलाई, ये स्वाद, शेप ऑफ नून की गोलाई, ये नून की गोलाई, ये चीज़। अब नून का आप ये फॉर्मेट सीखना आपने गोलाई का। इस तरीके से आप गोलाई सीखेंगे तो आप किसी भी इन 9 हरूफ को बना सकते हैं इजीली। अब जिस तरह ये नून है, अब इसकी नून की इस गोलाई को आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ दाएं से लेफ्ट जानिब, यानी क्लॉकवाइज आपने गोलाई सीखनी है। जब इस तरह आप गोलाई बनाना सीख जाएंगे, लिया यहाँ से ये गोलाई ऐड की तो ये बन गया सीन। ये बड़ा सीन लिया, इसमें ऐड किया शेप ऑफ नून तो ये सीन बन गया। ये स्वाद का सिरा लिया, इसमें गोलाई ऐड की तो ये बन गया स्वाद। ये नून की गोलाई ली तो ये बन गया नुक्ता लगाया नून। ये लाम लिया, इसमें शेप ऑफ नून की गोलाई लगाई तो बन गया लाम। ये काफ लिया, इसमें शेप ऑफ नून की गोलाई लगाई तो बन गया काफ। बारी है जीम की। ये जीम लिया और इसको एंटी क्लॉकवाइज बनाया, ये जीम बन गया। ये आइन का सिरा लिया और शेप ऑफ जीम को लगाया तो आइन बन गया। ये छोटी ये ली और इसके बाद शेप ऑफ नून को इसमें ऐड किया तो ये छोटी ये बन गई। यानी कि आपको सिर्फ जीम और नून की गोलाई सीखनी है, उनसे ये 9 हरूफ खुद ब खुद बन जाएंगे। नून और जीम की प्रैक्टिस आपने पहले करनी है। ये जीम आ गया, इसका ये सिरा लेना आपने, ये वाला। बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आपने सी ही बनाना है लेकिन थोड़ा सा तिरछा चांदनुमा, क्योंकि इसको अगर करेंगे तो ये बेज भी बन जाएगा अंडानुमा। फिर बारी आ जाती है नून की। हमने नून का ये सिरा लेना है, ये क्लॉकवाइज इस तरीके से। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह हम सर वाले जो 9 हरूफ हैं उनमें हम शेप ऑफ जीम और शेप ऑफ नून को इस्तेमाल करते हुए हम इजीली ये 9 हरूफ की गोलाई बना सकते हैं। अब बारी आती है दुम वाले हरूफ की। दुम वाले हरूफ में हम अगर अलिफ को सीखते हैं, ये अलिफ है, ठीक है। इसी को अगर शेप ऑफ नून की गोलाई दे देंगे तो लाम बन जाएगा। ये अलिफ है, अगर इसके ऊपर ये सिरा लगा दिया तो मीम बन जाएगा। ये अलिफ है, अगर इसको गोलाई दे देंगे तो नून बन जाएगा। ये अलिफ है, सीन का सिरा लगा दिया और शेप ऑफ नून लगा दिया तो सीन बन जाएगा। यही अलिफ है, इस पे स्वाद का सिरा लगा दिया और शेप ऑफ नून लगा दिया, स्वाद बन जाएगा। ये अलिफ है, इसको शेप ऑफ नून लगा दिया और ये सिरा लगा दिया तो बड़ा सीन बन जाएगा। तो यानी हम 2-3 हरूफ की मदद से पूरी उर्दू खताती सीख सकते हैं। फिर बे आ गया, ये हमारा बे है। अगर इसके नीचे 3 नुक्ते लग गए तो पे बन गया, 2 लगा देंगे ऊपर तो ते बन जाएगा, अगर तोएं लगा देंगे तो टे बन जाएगा। इसी बे पे 3 नुक्ते लगे तो से बन जाएगा और इसी बे के साथ ये सिरा लगा दिया तो फे बन जाएगा। हम एक हरफ सीख लेते हैं तो उस एक हरफ की मदद से हम उस हरफ के तमाम ख़ानदान को ईजिली बना सकते हैं। अगर बे सीख लिया तो बे के पूरा ख़ानदान सीख सकते हैं और इसी की मदद से फे भी बना सकते हैं
फिर दाल या रे, अगर आप रे सीख लेते हैं तो इसमें ऊपर लगा दिया ये सिरा तो दाल बन जाएगा, इसी को घुमा दिया तो वाव बन जाएगा। तो यानी कि हम रे की मदद से रे का पूरा ख़ानदान सीख सकते हैं। फिर बारी आ जाती है स्लाइड रे की, जिस तरह हम तफसीर लिखते हैं, तफसीरुल कुरान। अब ये रे स्लाइड रे इसमें इस्तेमाल हुई। और भी उर्दू के बहुत से हरूफ हैं जिसमें हम रे इस्तेमाल करते हैं हर तरह। अब इसमें भी ये स्लाइड रे इस्तेमाल हुई है। फिर बारी आ जाती है जीम की। जीम का हमने ऊपर सीख लिया था कि अगर हम इसकी गोलाई सीख लेते हैं तो इससे हम बहुत से हरूफ ईजिली बना सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह ये सर वाले हरूफ हैं, सीन से लेकर छोटी ये तक 9, इससे 50% उर्दू खताती ठीक होती है। और ये स्लाइड वाले हरूफ हैं, इनकी मदद से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने सर वाले हरूफ और दुम वाले हरूफ के मतलब जाना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको आसानी मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।